नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दीपक इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं फर्राटे पंखे को कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप फर्राटे पंखे को आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पंखे के कैप को हटा लेंगे। कैप को हटाने के लिए 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रू को खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद देखिए पंखे का कैप खुल गया है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके अंदर सारे वायर कटे हुए हैं। देखिए कंडेंसर का भी तार कट गया है और उसके बाद देखिए कॉइल का भी तार कटा हुआ है, एक कॉइल का भी तार कटा हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आगे की जाली को खोल लेना है। जाली को खोलने के लिए देखिए साइड में एक पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती को सीधा कर देना है। ऐसे ऐसे चारों तरफ में पत्ती को सीधा कर देंगे तो जाली खुल जाएगी आराम से। चलिए देखिए पत्ती को सीधा करने के बाद देखिए मैं जाली को खोल लेता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिए हमारी जाली खुल गई। जाली खोलने के बाद देखिए ध्यान से देखिए अब इसके पर को निकालना है। पर को निकालने के लिए पर के पीछे देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है। देखिए ध्यान से इस स्क्रू को ढीला कर लेना है। चलिए इस स्क्रू को ढीला करने के बाद स्क्रू ढीला हो जाने के बाद ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से पर को खींच लेंगे तो पर बाहर निकल आएगा। पर निकालने के बाद ध्यान से देखिए अब ये जो पीछे वाली जाली लगी है इसको भी खोलना है। इसको खोलने के लिए देखिए इसके पीछे 3 बोल्ट लगे हुए हैं। इन बोल्ट को खोलने के लिए देखिए ध्यान से 12 नंबर रिंच लगी हुई। 12 नंबर रिंच से इन तीनों बोल्ट को खोल लेंगे, या फिर आपके पास प्लायर होगा तो प्लायर के माध्यम से इन तीनों बोल्ट को खोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को फास्ट करके चलिए बोल्ट को खोल लेते हैं। दोस्तों तीनों बोल्ट खुल जाने के बाद जाली को निकाल देना है। देखिए जाली निकल गई। दोस्तों जाली निकाल लेने के बाद इसके पीछे भी देखिए अभी 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इन 4 स्क्रू को खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। चलिए दोस्तों वीडियो को फास्ट करके चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। दोस्तों चारों स्क्रू को खोल लेने के बाद ध्यान से देखिए इसके सॉफ्ट पर हैमर के माध्यम से ऐसे ठोकिए। ऐसे ठोकेंगे तो रोटर बाहर हो जाएगा। देखिए रोटर बाहर हो गया। अब पीछे हाथ से पीछे पकड़ के खींच लीजिए। देखिए वैसे पीछे खींच लेंगे तो रोटर बाहर हो जाएगा। दोस्तों रोटर को बाहर निकालने के बाद इसके स्टार्टर को भी बाहर निकालना है। स्टार्टर को बाहर निकालने के लिए आपके पास एक पेचकस हो या फिर ऐसे ही लोहा हो। लोहा के माध्यम से आप ऐसे ही हल्का हल्का इसके ऊपर ठोकेंगे, चारों तरफ ऐसे ही ठोकेंगे तो स्टार्टर आसान तरीके से बाहर निकल आएगा। स्टार्टर को बाहर निकालने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों सबसे पहले कपड़े के माध्यम से स्टार्टर को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। स्टार्टर को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों जो हमारी वाइंडिंग की जो एक केबल कटी हुई थी, एक वायर कटा हुआ था, उसको कैसे जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए जो नीले धागे से इसमें बांधा गया है, इसके धागों को खोलना पड़ेगा। इसको धागे को या आप कैंची के माध्यम से या फिर कटर के माध्यम से इसको खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को फास्ट करके इसके धागे को खोल लेते हैं। दोस्तों धागे को निकाल लेने के बाद ध्यान से देखिए जो हमारी कॉइल कटी थी उसके ऊपर देखिए ध्यान से एक पीवीसी चढ़ाई हुई है। उस पीवीसी को कैसे निकालना है, एक हाथ से पीवीसी को पकड़ लेना है, एक हाथ से तार को पकड़ के खींच लेंगे तो तार बाहर निकल जाएगा। अब तार को बाहर निकालने के बाद ऐसे ही वेल्डिंग के चारों वायर को पीवीसी से बाहर निकाल लेना है। वायर को बाहर निकालने के बाद इस वायर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा है उसको कैंची के माध्यम से ऐसे ही हटा लेना है। देखिए ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट दिखेगा। जो आप उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो हट जाएगा, फिर व्हाइट व्हाइट दिखेगा तो समझ लेना कि उसके ऊपर का पीवीसी हट गया है, इंसुलेशन हट गया है। ऐसे ही चारों वायर को ऐसे इंसुलेशन हटा लेना है। चारों वायर में ऐसे ही इंसुलेशन को हटा लेना है। चारों वायर में इंसुलेशन हटाने के बाद सीरीज बल्ब से चेक कर लेना है कि हमारा वाइंडिंग सही है कि नहीं। देखिए मैं सीरीज बल्ब से पहले रनिंग कॉइल को चेक कर ले रहा हूँ, फिर स्टार्टिंग कॉइल को चेक कर रहा हूँ। देखिए रनिंग कॉइल को चेक कर रहा हूँ, देखिए लाइट ग्लो कर रही है। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल को चेक कर रहा हूँ, लाइट ग्लो कर रही है। इसका मतलब हमारी बाइंडिंग सही है। बाइंडिंग चेक कर लेने के बाद ऐसे ही 2 वायर ले लेना है, 2 लाल ले लेना है, 2 काला ले लेना है। ऐसे ही 2 लाल और काला ले लेना है, दोनों वायर को छील लेना है। देखिए जो आगे वाली कॉइल है ये रनिंग कॉइल है, जो बीच वाली कॉइल है ये स्टार्टिंग कॉइल है। जो हमारा रनिंग कॉइल होता है इसमें रेड वायर जुड़ता है और जो स्टार्टिंग कॉइल होता है उसमें ब्लैक तार जुड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले वायर ले लेना है। चारों वायरों में ऐसे ही तरीके से पीवीसी चढ़ा लेना है। आइए वीडियो फास्ट करके पीवीसी से चारों वायरों में चढ़ा लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले रेड वायर ले लेना है, उसके बाद रनिंग कॉइल के दोनों सिरे पे ऐसे ही ऐड देना है, देखिए दोनों सिरे पे। तो उसके बाद जहाँ जॉइंट किए हैं ऐसे ही उस पर पीवीसी चढ़ा देना है, ताकि हमारे पंखे में करंट ना उतरे, ताकि बॉडी अर्थ ना हो, ऐसे ही कर देना है। उसके बाद ब्लैक वायर लेना है और स्टार्टिंग कॉइल के दोनों सिरे पे ऐसे ही ऐड देना है। दोनों सिरे पर ऐसे ऐठने के बाद दोनों वायर में जहाँ ज्वाइंट किए हैं वैसे ही पीवीसी चढ़ा देना है। उसके बाद एक बार फिर से सीरीज बल्ब से चेक कर लेना है कि हमारी वाइंडिंग अभी सही जुड़ी है कि नहीं। देखिए रेड वायर को चेक कर लेना है, रेड वायर में सीरीज बल्ब जलना चाहिए। उसके बाद ब्लैक वायर में सीरीज बल्ब जलना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका मतलब हमारा चारों वायर सही जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब एक धागा ले लेना है, धागे के माध्यम से इस तरीके से इसको बांधना है। देखिए ऐसे ही डाल के ऐसे को खूब टाइट करके ऐसे ही बांध देना है सारे वायरों को, अच्छी तरीके से ऐसे ही तार को बांध लेना है, सारे वायरों को ऐसे ही बांध लेना है। चलिए वीडियो फास्ट करके ऐसे ही बांध लेते हैं। दोस्तों बैंडिंग को अच्छे से बांध लेने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सीरीज बल्ब से कि हमारी बैंडिंग कहीं से टूटी उटी तो नहीं है। देखिए एक बार चेक कर ले रहे हैं, देखिए सब कुछ सही है अभी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, किसी कारणवश इसके आगे की वीडियो शूट नहीं हो पाई। दोस्तों मैं इसके आगे की फिटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सिखा दूंगा। तो दोस्तों रोटर को और स्टार्टर को जैसे शुरू में निकाले थे वैसे ही सेम इसको लगा देना है, वैसे ही सेम इसको टाइट कर देना है। उसके बाद टाइट करने के बाद देखिए जो जाली लगाए थे, जाली निकाले थे, उस जाली को ऐसे ही टाइट कर देना है बोल्ट के माध्यम से। बोल्ट को टाइट कर लेने के बाद जो पर है, पर को स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खूब अच्छे से टाइट कर लेना है। पर को अच्छी तरीके से टाइट कर लेने के बाद एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद जो उसके ऊपर की जाली थी उसको ऐसे ही फिट कर देना है। जाली को फिट कर लेने के बाद जो जाली के ऊपर पत्ती थी उस पत्ती को ऐसे इस प्रकार से मोड़ देना है, चारों तरफ ऐसे ही मोड़ देंगे तो हमारी जाली फंस जाएगी उसी में। उसके बाद जो हमारे 4 वायर वाइंडिंग से निकले थे, रनिंग और स्टार्टिंग, तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को कॉमन कर लेना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को कंडेंसर में जोड़ देना है। जो हमारा रनिंग वायर है उसको स्विच में जोड़ देना है, और जो हमारा स्टार्टिंग वायर है उसमें कुछ नहीं करना है। और जो हमारा कॉमन वाला वायर है जिसमें हम दो वायर जोड़े थे रनिंग और स्टार्टिंग का, उसमें न्यूट्रल जोड़ देना है। जोड़ लेने के बाद उसके बाद खूब अच्छी तरीके से उसमें टेप मार देना है। दोनों वायरों में जो वायर खुले हैं उसमें अच्छी तरीके से टेप मार देना है। टेप मारने के बाद जो हमारी कैप है, इस कैप को उसमें फिट कर देना है। कैप को फिट कर लेने के बाद आगे चेक कर लेते हैं कि हमारा फैन चल रहा है कि नहीं। देखिए अब चेक कर रहे हैं, फैन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।